हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वन डायमेंशनल मोशन का पार्ट 2। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्पीड को लेकर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्पीड क्या होता है, तो ये होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होगा। तो यहाँ से आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, द टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। स्पीड क्या होता है उस ऑब्जेक्ट के लिए, अगर मैं बात करूं उसका स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस चेंज होना समय के साथ क्या होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। क्या कहेंगे यहाँ पे, स्पीड होगा। और अगर मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट में अगर मैं बात करूँ, ये तो डेफिनेशन था। सेकंड पॉइंट में अगर मैं बात करूँ तो स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तीसरी पॉइंट अगर मैं बात करूँ इसके यूनिट में अगर मैं बात करूँ तो यूनिट क्या होता है, दो तरह के यूनिट हम जानते हैं कि दो तरह का यूनिट होता है। फर्स्ट इज मीटर, सेकंड इज सेंटीमीटर। एसआई में होगा इसका मीटर, और सीजीएस में अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ओके। अगर मैं इसमें और बात करूँ तो वो होगा डायमेंशन। डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन होता है L T-1। ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी। ठीक ठीक है, तो ये स्पीड की कंडीशन में हो गया। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एवरेज स्पीड होगा। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन जो होगा वो होगा स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, अगर आप मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, सपोज करें कि यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, आप यहाँ से आप जा रहे हैं, कैसे भी रास्ता होकर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी रास्ता ले लीजिए, ये रास्ता या ये रास्ता, चाहे आप ऐसे जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे ऐसे चले जाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप सीधे चले जाओ इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे भी जाओ एक जगह से दूसरी जगह, तो वो जो टोटल डिस्टेंस कवर करा जाएगा इंटरवल में, टाइम इंटरवल में, जितने टाइम में आप चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं, तो आप अगर ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं बाई कार, और तो आप कई जगह रुकेंगे भी, कई बार चलेंगे भी, और कई बार उसकी स्पीड ज़्यादा भी होगी, कई बार स्पीड कम भी होगी। लेकिन ये ऑन एन एवरेज निकाला जाए, एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में जो आपको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा वो डिस्टेंस रहेगा। टोटल टाइम जो लगा जाने में उसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइम। टोटल टाइम लिया जाएगा यहाँ पे, तो उस पार्ट को हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड। क्या कहा जाएगा, एवरेज स्पीड। इट्स अ डेफिनेशन कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड के लिए हम लोग तीन कंडीशन बनाते हैं, 3 या 4 कंडीशन बनाते हैं। उसको कंडीशन को बात करेंगे, एक एक कंडीशन को देखते हैं। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल, फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे, if a particle travel with a distance s1, s2, s3 and so on with a velocity v1, v2 and v3, तो आपके पास एवरेज क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कंडीशन बना हुआ है कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए कि ए से बी आप जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो, तो पहला आपको दे रखा है कि फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट लेट से S1, उसमें V1 स्पीड से चल रहे हैं। सेकेंड डिस्प्लेसमेंट आपका S2 है, उसमें V2 स्पीड है। थर्ड डिस्प्लेसमेंट आपका S3 है और उसका जो वेलोसिटी हो रहा है वो V3 हो रहा है। एंड इस तरह से आप ऐसे जा रहे हैं। अब आपको टाइम के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर आपको निकालना है एवरेज, तो आप क्या करेंगे, मान लें कि ए से बी तक के लिए S होता है, फिर इंडिविजुअली T1 टाइम निकालेंगे, T2 टाइम निकालेंगे, T3 टाइम निकालेंगे। जैसे S1 से लेकर V1 तक का जाने में, मान लीजिए A से लेकर आप C तक जा रहे हो, ये पॉइंट को हम लोग C ले लेते हैं, A से C जा रहे हैं। तो A से जब आप C जा रहे हैं तो कुछ टाइम होगा केवल A से C जाने में। वो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस यानी S1 एंड वेलोसिटी दैट इज V1। सिमिलरली T2 टाइम होगा, क्या होगा, S2 अपॉन में V2, ये टाइम T2 है। T3 टाइम क्या होगा,
S3 अपॉन में V3, ये T3 टाइम होगा एंड सो ऑन, इस तरह से आपका जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टोटल डिस्टेंस S1 S2 S3 ये सब टोटल डिस्टेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ S1 S2 S3 ये सब टोटल डिस्टेंस कहलाएगा। एंड टोटल टाइम क्या होगा, S1 अपॉन में V1 प्लस S2 अपॉन में V2 प्लस सो ऑन। इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। तो यही कंडीशन है यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन यहाँ पे बात करते हैं। इफ सेकेंड कंडीशन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस फ्रेम से बन जाते हैं क्वेश्चन। और मान लीजिए ये क्वेश्चन कैसे आता है, और एग्जांपल एक थोड़ा सा करके बताता हूँ आपको। कंडीशन पहले समझा देते हैं आपको, उसके बाद बताते हैं। यहाँ पर देखिए S1 और S2 ये दोनों बराबर हैं, यानी कि अगर आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस लिया है, इक्वल डिस्टेंस S1 और S2 बराबर है और उसे हम S मान रहे हैं, S1 और S2 इक्वल है और वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ये देखिए इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं विथ डिफरेंट स्पीड, चाहे स्पीड कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इक्वल डिस्टेंस हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट एवरेज के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, V एवरेज इक्वल टू V2 टाइम्स ऑफ V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से ऐसे नॉर्मली आपको समझा भी देते हैं कि कौन सी कंडीशन में लगता है। सपोज करें कि आपके पास एक कोई पॉइंट है A और दूसरा कोई पॉइंट है B, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक पॉइंट ले लिया A और B, आप A से चलकर कहाँ जा रहे हैं, B तक। मान लीजिए कि डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है वो यहाँ तक 2A से, मान लेते हैं A से B तक जाने में आपको जो दूरी तय करना पड़ रहा है वो कितना है, 2A से। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का आधा, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस आप S ट्रेवल करेंगे विथ V1 स्पीड से। लास्ट हाफ या सेकेंड हाफ की अगर मैं बात करूंगा तो होगा V2 स्पीड से। अब टोटल डिस्टेंस आपको पता है कितना है, 2S। अब टोटल टाइम कितना होगा, S बाई V1, T1 टाइम, यहां से हमने T1 लिया है, S बाई V2 से हमने यहाँ पे T2 लिया है, तो प्लस S बाई V2 लिया हमने यहाँ पे। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए यहां से ये पार्ट कट जाएगा तो ये रिजल्ट आएगा 2 टाइम्स ऑफ V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया क्या। तो सेकेंड वाला केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो यहां से ही बनता है, ठीक है। ठीक, तो अब यहां तक आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। अब केस 3 की बात करते हैं। देखिए केस 3 में क्या कहा हुआ है, इसको ध्यान से समझिए। केस 3 में क्या कहा हुआ है, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल डिस्टेंस विथ ए स्पीड ऑफ V1 V2 V3 एंड सो ऑन। अब टाइम दे रखा है, देखिए केस 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला दे रखा है V1 V2 V3, आपको याद हो तो अभी हमने बात करी थी केस 1 के अंदर में। केस 1 के अंदर में एक बार थोड़ा सा चलते हैं। केस 1 में हमने बात किया था कि आपको S1 S2 S3 दे रखा है और V1 V2 V3 दे रखा है। केस 3 में, केस 3 के अंदर में देखेंगे तो V1 V2 V3 दे रखा है और T1 T2 T3 दे रखा है। अब यहाँ पे S1 S2 S3 नहीं दे रखा है। मतलब ये कि अगर आप A से B जा रहे हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा, A से B जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए टोटल डिस्प्लेसमेंट S है, यहाँ से यहाँ तक का इसका हुआ V1 टाइम हुआ T1, दूसरा है V2 टाइम हुआ T2, तीसरा हुआ V3 टाइम है T3। मोस्टली इसको भी मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन में रखता हूँ कि कई बार ये भी क्वेश्चन आते हैं और मैं अभी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि इस कंडीशन पे भी कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए वैसे यहाँ पर देखिए A से B तक जाने में जो V1 है, V1 डिस्टेंस तक, V1 स्पीड से जा रहा है T1 टाइम तक, नेक्स्ट T2 टाइम तक जा रहा है इतने से, नेक्स्ट T3 टाइम तक ये जा रहा है। मतलब हर टाइम में वेलोसिटी बदलती जा रही है, स्पीड बदलती जा रही है। हर टाइम में क्या बदलता जा रहा है, स्पीड बदलता जा रहा है। तो अगर इस बार डिस्टेंस नहीं दे रखा है, कितना दूर जाकर फिर जा रहा है फिर बदल रहा है, ऐसा नहीं दे रखा है। डिस्टेंस वाले कंडीशन में हम लोग केस फर्स्ट में बात किए थे। केस 3 के अंदर में इस बार वेलोसिटी और टाइम में है। अगर वेलोसिटी और टाइम की बात कहा जाए तो एवरेज वाले कंडीशन में हम लोग यहाँ पे ये बात करेंगे कि V1 अपॉन में T1 प्लस V2। देखो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो जो ये है S1 हो जाएगा, ये वाला S2 हो जाएगा और ये वाला S3 हो जाएगा एंड सो ऑन, इस तरह से होता चला जाएगा। सिंपल सी बात है। और टोटल टाइम आपको दे रखा है तो सिंपल जोड़ दीजिए, ठीक है, ठीक है। आई गेस आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला कंडीशन अगेन इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा इसे फिर से। देखिए क्या है, अगर S1 बराबर S2 था तो हमने 2 टाइम्स ऑफ V1 प्लस V2 किए थे, 2 टाइम्स ऑफ V1 V2 अपन में V1 प्लस V2 किए थे। चलिए कर एक बार दिखाता हूं कि हमने कहां पे बात करी थी, ये वाला बात किया था। अगर S1 S2 बराबर होगा तो ये वाला कंडीशन है। अब T1 T2 अगर बराबर होगा तो T1 T2 अगर बराबर होगा तो T1 बराबर T2 इक्वल टाइम में चल रहा होगा, इक्वल डिस्टेंस में नहीं, इक्वल टाइम में जा रहा है, इक्वल टाइम में जा रहा है, तब हम एवरेज के लिए ये लगाते हैं। एवरेज V1 प्लस V2 प्लस V3 V दे रखा होगा और टोटल टाइम, यहाँ पे एन टाइम क्या का मतलब है, टोटल टाइम होगा। एन टाइम का मतलब क्या होगा, टोटल टाइम कितने तक डिवाइड हुआ है उसका टोटल। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पे A से B तक जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, A से B तक। कुछ टाइम लेट से टाइम T1 तक V1 स्पीड से चल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम T2 तक आप V2 स्पीड से चल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम T3 तक आप V3 स्पीड तक जा रहे हैं, और नाउ T4 तक आप यहाँ पे V4 स्पीड से चल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो आप बोल सकते हैं कि T1 टाइम तक कितना चल रहे हैं, V1 से। T2 कहाँ तक चल रहे हैं, V2 से। T3 चल रहे हैं आप V3 से, और यहाँ पे T4 चल रहा है V4 स्पीड से। अगर आप यहाँ पर देखें तो कितनी बार डिवाइड किया गया है A से B जाने में, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, यानी 4 इक्वल बार डिवाइड किया हुआ है। यानी T/4 होगा, ये भी T/4 होगा, ये भी T/4 होगा, ये भी T/4 होगा, यानी कि 4 इक्वल बार डिवाइड किया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, सारे वेलोसिटी को जोड़ दीजिएगा, V1 प्लस V2 प्लस V1, इस तरह से V4 तक जोड़ दिया आपने और टोटल टाइम आपने लिख दिया। तो टोटल टाइम चूंकि इक्वल है तो 4 टाइम्स ऑफ T/4 दैट इज T आ गया। अब यहां पर देखिए 2 बार इक्वल डिवाइड किया हुआ है, यानी 2T आएगा। अगर मैं मान लीजिए कि 2 बार होता है तो 2T, 3 बार होता है तो 3T। समझ पा रहे हैं? तो नॉर्मली ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार वापस समझते हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा देखते हैं। अगर टाइम इक्वल होगा, टाइम इक्वल टाइम पे वेलोसिटी बदल रहा है, यानी कि पहले टाइम में मान लीजिए, एक बार इसको समझते हैं। मान लीजिए कि A से B तक फर्स्ट हाफ टाइम T1 में V1 स्पीड था, नेक्स्ट हाफ टाइम में V2 स्पीड था। वही वाला पार्ट समझ रहे हैं? फर्स्ट हाफ में T1, सेकेंड हाफ में T2, पहले वाले में वेलोसिटी V1, दूसरे वाले में उसका जो स्पीड रहेगा वो V2 है। अब अगर मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, आप मतलब 2 है तो 2 ही कर देता हूं, 2 कर दिया यहां पे, अपॉन कितनी बार टाइम हुआ है, कितनी बार टाइम बना है, 2 बार, T1 और T2 2 ही बार स्प्लिट हुआ है तो 2T लिख दीजिए, केवल 2, T भी नहीं, ठीक है। एक्चुअली T यहाँ था और T यहाँ था तो उसका वो कट जाएगा, जैसे V इंटू T करेंगे तो डिस्टेंस आएगा ना, तो ये T कट जाएगा, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ सिंपल V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर इस तरह से होता जाएगा और जितना होगा उतने नंबर से सिर्फ n से भाग कर देना है आपको, जितनी बार इक्वली स्प्लिट्स होगा। 3 बार हुआ तो 3 से भाग कर दिए, 4 बार होगा तो 4 से भाग कर दीजिए, इक्वली बार आपको जितनी बार हुआ उतनी बार आपको करना होगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले ये जो पार्ट है इस पे पार्ट पे मैं थोड़ा सा इंस्टेंटली क्वेश्चन करा देता हूँ, वैसे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन को देखा जा सकता है। क्या है ये क्वेश्चन में, अ कार हैज़ टू कवर द डिस्टेंस 60 किलोमीटर इफ हाफ ऑफ द टोटल टाइम इट ट्रेवल विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट हाफ टाइम विथ ए स्पीड ऑफ
become 40 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार विल बी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि टोटल 60 किलोमीटर है, टोटल 60 किलोमीटर है। इफ हाफ ऑफ द टोटल टाइम, पूरे टाइम के आधे टाइम तक उसका जो स्पीड है वो 80 है। उसकी स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। पहले हाफ में 80 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे हाफ में, रेस्ट हाफ में 40 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि जो रेस्ट हाफ है उसमें 40 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको बताना है एवरेज क्या होगा। अब जरा देखिए, मान लीजिए कि आप ए से बी जा रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर। कितना है? 60 किलोमीटर। फर्स्ट हाफ में बोला हुआ है 80 से चल रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। टोटल टाइम मान लेते हैं, टोटल टाइम कितना मान लेते हैं? टी। टोटल टाइम मान लीजिए ए से बी तक टी, तो फर्स्ट हाफ में टी हाफ। रिमेनिंग हाफ में कितना चल रहा है? रिमेनिंग हाफ में कितना चल रहा है? 40। तो 40 किलोमीटर पर आवर रिमेनिंग हाफ में चल रहा है, अगेन टी हाफ। अब इस क्वेश्चन को करना है तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पे दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला तो अपने पास यही था, एवरेज इज इक्वल टू टोटल वेलोसिटी v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम भी जरूरत है, केवल नंबर कितनी बार हुआ है, n बार हुआ तो n से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे कितनी बार स्प्लिट हुआ है? 2 बार, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, 2 बार ही स्प्लिट हुआ है। अगर 2 बार स्प्लिट हुआ है तो करना क्या है, दोनों बार का पहले वेलोसिटी जोड़ लीजिए। तो 80 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी लिख रहा हूँ, प्लस 40 किलोमीटर पर आवर, 2 ही बार है, तो 2 बार है तो 2 से भाग कर दीजिए, बस आ गया। कितना हुआ? 120 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई 2, 8 4 12, 120 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई 2, इट बिकम्स 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक समझ आ गया आपको? उसका आपको एप्लीकेशन समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसी तरह का एक और कोई क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन ले सकते हैं कि यहाँ पे इसी तरह का एक क्वेश्चन है। ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 18 मिनट ऑफ अ 60 मिनट ट्रिप, अ कार हैज एन एवरेज स्पीड ऑफ 11 मीटर पर मिनट। What should be the average speed of the remaining 42 minutes so that car is having an average speed of 11 meter per minute for the entire trip? क्वेश्चन अच्छा है, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, और आप यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए। अगर मैं यहां पे सॉल्यूशन करूं, यहां पे आप वीडियो को रोककर आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद फिर प्ले करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी में चलता हूं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 18 मिनट, पहले 18 मिनट, देखिए टोटल उसका ट्रिप जो है ना, एंटायर ट्रिप है, यानी टोटल टाइम जो दे रखा है, टोटल टाइम जो दे रखा है, देखिए सबसे अच्छा चीज तो यही है कि आप गिवन लिख लिया कीजिए। टोटल टाइम कितना है? 60 मिनट उसका ट्रिप हो रहा है। तो पहले 18 मिनट उसका जो स्पीड रहेगा वो 11 मीटर पर मिनट है। तो पहले उसका 18 मिनट के अंदर में कितना आ रहा है? 11 मीटर पर मिनट। व्हाट शुड द एवरेज, यानी फर्स्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो वो है 18 मिनट, और उसका स्पीड की बात करें, स्पीड की बात करें तो वो कितना रहेगा? 11 मीटर पर मिनट।
ठीक है ना। अब नेक्स्ट सेकेंड अगर मैं बात करूं तो टाइम आपको दे रखा है, सेकेंड टाइम दे रखा है इसका 42 मिनट, और एवरेज स्पीड दे रखा है कि एवरेज टोटल स्पीड इसका पास कितना होना चाहिए। एवरेज अगर मैं बात करूं स्पीड की, एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं तो कितना होना चाहिए। एवरेज स्पीड कितना दे रखा है 21 मीटर पर मिनट, 21 मीटर पर मिनट। ये एवरेज स्पीड नहीं है, एन स्पीड होना चाहिए केवल। यहां पे थोड़ा सा करेक्शन है, देख लीजिएगा। 18 मिनट ऑफ फर्स्ट जो इंटायर ट्रिप लेता है उसके स्पीड जाता है 18 मीटर पर मिनट में। सेकेंड में कितना जाए स्पीड से कि उसका पूरा इंटायर जो एवरेज स्पीड हो जाए वो 21 मीटर पर मिनट हो जाए। तो एवरेज स्पीड दे रखा है कितना 21 मीटर पर मिनट। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए यहां पे, आप यहां पे देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पे कि एवरेज जो स्पीड होगा, एवरेज स्पीड जो होगा वो होगा कितना, एवरेज स्पीड क्या होगा v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन में t1 प्लस t2, यही तो फॉर्मूला है, हाँ कि ना। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो v1 कितना है, v1 कितना है भाई, v1 आपने अगर आप एक को v1 मान रहे हैं तो लेट्स से कि हम इसे v1 मान लेते हैं, यहाँ पे हम v1 मान लेते हैं इसको, और इसको मैं t1 मान रहा हूं, और यहाँ पे मेरा t2 टाइम है और v2 हमें फाइंड करना है। एक बार वापस देखिए, ये जो पहला टाइम है उसको हम लोग t1 मान रहे हैं, t1 में जो इसकी स्पीड है वो v1 है। नेक्स्ट जो टाइम है वो टाइम हम ले रहे हैं t2, उसमें स्पीड आपको बतानी क्या होगी तो एवरेज आपका इतना आ जाए। तो मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया है, अब इस फॉर्मूले में बस पुट करते हैं, पुट करते हैं। देखिए स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड कितना है 21 मीटर पर मिनट, v1 t1 यानी v1 है आपका 11 into 18 प्लस 42 into v अपॉन में टोटल टाइम कितना हो जाएगा, पहले वाला है 18 और ये वाला है 42, यानी कि हम यहाँ पे 18 प्लस 42 कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 8 2 10 4 1 5 1 6 60। अच्छा 60 मिनट तो दे ही रखा था, हाँ डायरेक्ट ही लिख दो ना, 60 मिनट तो दे ही रखा था, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है टोटल टाइम। खैर अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से v ही एक अननोन है जो आपको फाइंड करना है, बाकी सब आपको पता है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो 25.3 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 25.3 मीटर पर मिनट। कुछ भी कन्वर्जन नहीं करना, बस इस फॉर्मूले में रख देना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो केसेस बना हुआ है केस 1, केस 2, केस 3 जो बना रखा है, केस 4 तक जो हमने अभी डिस्कस किया है, जो बना रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है ना। वो केस से होता क्या है कि थोड़ा फास्ट कैलकुलेशंस में बन जाते हैं, बहुत हेल्प होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि हम लोग एक बार थोड़ा आगे चलते हैं, इंस्टेंटेनियस हम लोग बात कर रहे थे, एक बार हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फिर से। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, देखिए किसी इंस्टेंट में जो आपको स्पीड, इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो आपका स्पीड रहेगा वो आपका कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, t इक्वल टू 2 सेकंड पे उसका स्पीड क्या है, t इक्वल टू 3 सेकंड पे उसकी स्पीड क्या है, t इक्वल टू 4 सेकंड पे उसकी स्पीड क्या है। लेकिन जरा सोच के देखिए, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब किसी इंस्टेंट पे बताने के लिए आपको स्पीड तभी बता पाएंगे जब आपका डिस्टेंस में थोड़ा बहुत चेंज होगा, है ना, क्योंकि किसी इंटरवल में ही आप बता पाएंगे कि स्पीड क्या है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, हाँ स्पीड की बात कर रहा हूं, तो डिस्टेंस अपन में टाइम होता है।
तो केवल डिस्टेंस अपॉन में टाइम से नहीं काम चलेगा। अगर आप स्पीड ले रहे हैं और अगर आप स्पीड बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे करना होगा, आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा। स्पीड में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि चेंज लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि वेलोसिटी का स्पीड का मतलब ही होता है कि डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है। तो चेंज का मतलब क्या है? थोड़ा सा आपको डेल्टा वाला टर्म लेना होगा। डेल्टा डी ले रहे हैं हम यहाँ पे डिस्टेंस के लिए, डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी, कितने टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस चेंज हुआ है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो चेंज का मतलब क्या हुआ? फाइनल कितना और डी इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब डी फाइनल माइनस डी इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये चेंज हो गया। लेकिन अब ये जो चेंज है वो चेंज हो सकता है कि 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में हो जाए, यानी कि 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में उसको डिस्प्ले स्पीड कितना लगा, इसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने कम समय में, मतलब टाइम तो फिक्स कर दिया 1 से लेकर 2 सेकंड के बीच में, यानी कि 1 सेकंड की में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो उसका स्पीड होगा। तो यहां पे फाइनल और इनिशियल आपको कुछ चेंज लेना पड़ेगा। लेकिन जब आप इंस्टेंटेनियस लेते हैं ना तो यहां पे जो डेल्टा टी है वो चेंज जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए। चेंज डेल्टा टी वो बहुत छोटा होना चाहिए, इतना छोटा कि वो लगे कि उसी पॉइंट की ही तो बात कर रहा है। कैसे? मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे आप बताइए कि क्या इसकी स्पीड हो रही होगी। एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे आप बताइए कि क्या उसकी स्पीड हो रही होगी। तो आप एक t बराबर 1 सेकंड लेंगे और दूसरा t बराबर 2 सेकंड का चेंज लेंगे, तब फिर बोलेंगे सर इसमें जो चेंज आया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो फिर क्या करना है? एक आपको जो चेंज लेना है, लेट से पहला टाइम जो आपने ले लिया वो 2 सेकंड का ले लिया मान लीजिए, और दूसरा जो टाइम आप ले रहे हैं वो लगभग 2.00000001 का ले रहे हैं। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज है ना। 2 सेकंड पे और जरा सा थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वो आपने टाइम ले लिया है। तो इसी जो छोटा सा चेंज होता है ना, इन दोनों को आप माइनस करिए तो चेंज कितने का आ रहा है? 0.00001 का आ रहा है। तो यही जो डेल्टा टी है ना, टेंस टू 0 का मतलब यही है कि डेल्टा टी टेंस टू 0, मतलब चेंज इन जो टाइम आएगा वो नेग्लिजिबल टू 0 होना चाहिए, और हैवी कंडीशन में नेग्लिजिबल टू 0 है। तो ये डेल्टा टी टेंस टू 0 कहा जाए, लिमिट लगाते हैं तब ये ds अपॉन में dt बनता है। और नाउ ds अपॉन में dt का मतलब क्या होगा? d का मतलब ही होता है स्मॉल चेंज, t का मतलब होता है d जो भी d है वो स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी डिस्टेंस में स्मॉल चेंज हो रहा है और यहाँ पे टाइम में स्मॉल चेंज हो रहा है। इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस में 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड के बीच में भी गैप, बहुत बड़ा गैप हो जाता है, वो चेंज नहीं लेते हैं हम। यहाँ पे लेते हैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, यानी कि एक तो हमने अगर 2 सेकेंड, एक आप मान लीजिए कि आपको 2 सेकेंड से पूछा जाए तो 2 सेकेंड से पहले थोड़ा सा ले लीजिए, है ना, और या तो 2 सेकंड से थोड़ा सा बाद का ले लीजिए। तो चेंज जब भी रखे, या तो पहले का या तो बाद का, तो आप जब भी चेंज रखेंगे तो बहुत छोटा गैप रखेंगे। तो डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। अगर डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम हो रही है तो डेफिनेटली वो इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी उसी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये था आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर। आगे हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन है, चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहां पे क्वेश्चन करें आप, अब्दुल व्हाइल driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route there is a less traffic. देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ए से मान लीजिए कि बी तक जा रहा है, अब्दुल ट्रैवलिंग करते हुए ए से बी तक जा रहा है। कितने स्पीड से जा रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और वो रिटर्न आ जा रहा है, बहुत फास्ट रिटर्न कर रहा है बिकॉज लेस ट्रैफिक में, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिटर्न हो रहा है, और आपसे बोल रहा है कि एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड बता रहा है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस। भैया टोटल डिस्टेंस क्या होगा? s और s, टोटल डिस्टेंस 2s मान लेते हैं, a से b तक का s है
हालांकि हम उससे नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे, लेकिन यहां से यहां तक का s मान लीजिए और यहां से यहां तक का s, यानी टोटल डिस्टेंस 2s हो गया। और टाइम पहले वाले के लिए हो गया s/20, दूसरे वाले के लिए s/40। भाई जाने का टाइम को t1 ले लीजिए जिसकी वैल्यू s/20 मैं बोल रहा हूं, और आने का टाइम को हम लोग t2 ले लेते हैं जिसका मैं बोल रहा हूं s/40। तो रख दीजिए, रखेंगे तो क्या आएगा 2s अपॉन में s/20 प्लस s/40। सॉल्व करेंगे तो यहां से ये टर्म्स कुछ ऐसे फॉर्म में बन जाएगा 240 इंटू 20 अपॉन में 60। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहां से इसको आप गायब कर दीजिए, यहां से आ जाएगा 3 बार में, यानी 40/3 कुछ इसका आएगा। अब जरा यहां पे समझिए, इसको ऐसे करने के बजाय आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो अभी हमने फॉर्मूला बताया था ना एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला बताया था 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। याद है हमने वो सेकेंड केस में बात करी थी, जब s1 बराबर s2 होगा तब ये बात किया था, तब ये डायरेक्ट फॉर्मूला। आप देखिए तो इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के बाद भी यही आ रहा है। तो देखो आपको बस केसेस समझना है कि किस केस में जो क्वेश्चन आ रहा है। देखो अगर इसके बेस पे क्वेश्चन आएगा तो आप इन 4 केसेस से शायद ही बाहर जाएगा, तो आपको ये केसेस समझना है कि कौन से केस में आ रहा है। आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर वैसे अगर केस नहीं पता है तब भी ये केस हो सकता है, मतलब क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप केसेस पता है तो थोड़ा जल्दी बना सकते हैं। इतना समझेंगे फिर वो करेंगे, डायरेक्ट लगा तो केसेस समझ में आ गया, ओनली तो अब टाइम बचाना है। आपको पता है नीट के अंदर में खेल ही तो टाइम का होता है, तो टाइम जितना बचाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो टाइम बचाने के लिए मैं आपको केसेस लिखवाता हूं, ठीक है। चले, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कार कवर द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, बहुत बढ़िया, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। देखिए यहां पे टाइम को इक्वल में भाग कर दिया है, ठीक है, टाइम को इक्वल है। तो जरा देखिए फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस को याद कर रहा है, S1 इज 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, एंड सेकेंड हाफ जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको करना क्या है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, मान लीजिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, है ना, डिस्टेंस इक्वल है तो डायरेक्ट लगाइए 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार मैं करके बताता हूं, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस का बोला हुआ है तो S1 और सेकेंड हाफ डिस्टेंस, तो क्या S1 बराबर S2 होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस में वो पहले जा रहा है कितने से, 40 से, और कितने जा रहा है 60 से। तो आपको देखिए एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, कुछ नहीं, सिंपल 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। सॉल्व कर दिए, जो आएगा इसका आंसर होगा कितना होगा 6 4 10, यानी कि 24, 2400 अपॉन में 10, 100 काट दीजिए भैया, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं, अ कार मूव फ्रॉम x to y with a uniform speed u and return x to a speed of, ये भी वही क्वेश्चन है, सेम ही है। मैंने आपको बताया कि मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो S1 बराबर S2 बराबर S पे बहुत क्वेश्चन होते हैं, तो मोस्टली क्वेश्चन आते भी है इस तरह से, आप देख सकते हैं। एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द राउंड ट्रिप, फिर से वही 2 टाइम्स ऑफ u और v अपॉन में u प्लस v। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे बता दिया, सिंपल है, कोई क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी को लेकर। वेलोसिटी क्या होता है भैया, वेलोसिटी होता है स्पीड जैसा ही होता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड होता है, बस इतनी सी बात है। वेलोसिटी में क्या होगा, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, यानी कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे वेलोसिटी बोल सकते हैं, या फिर हम ये बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो वो आपका वेलोसिटी कहलाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द,
सिंपल बात क्या है, सिंपल बात मैंने अभी आपको बताई, जैसा स्पीड होता है वैसे वेलोसिटी होती है, लेकिन सिर्फ इसमें डायरेक्शन ऐड हो जाता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो सारी चीजें आप देख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी होती है। यूनिट्स वैसे ही होता है जैसे स्पीड होता है, डायमेंशन वही होता है जो स्पीड का होता है, तो सब कुछ सेम है। तो सिंपल सा चीज है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आगे चलते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं थी इसलिए ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। एवरेज वेलोसिटी, नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। देखिए बेसिक डेफिनेशन यही है, बाकी क्वेश्चन जो है ना वो चेंज कर सकते हैं वैरायटी, बट क्वेश्चन जब भी एवरेज स्पीड आए या एवरेज वेलोसिटी आए, टोटल एवरेज स्पीड आए तो क्या लगाना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। लेकिन वो 4 कंडीशन बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 4 कंडीशन अगर याद नहीं हो तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन वही लेंदी प्रोसेस रहेगा। अगर वो 4 कंडीशन याद है तो ये चुटकियों में बन जाएगा, ठीक है। तो 4 कंडीशन जरूर याद रखना है। तो यहाँ पे बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ से आप करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी एक और कंडीशन दे रखी है, जरा देखिए यहाँ पे कंडीशन छोटा सा क्या दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे एवरेज जो वेलोसिटी होता है वो समटाइम्स हम बात करते हैं इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन में 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। ऐसा कब करते हैं, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा या यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा होगा, तब हम यहाँ पे जो वेलोसिटी इसका जो है यहाँ पर देखिए, इफ द वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा होगा, तब अगर ये यूनिफॉर्म है, फिक्स है कि हर सेकंड में इतना ही ग्रोथ हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए उस कंडीशन में, नहीं सॉरी एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा क्योंकि चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी चेंज होता है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है, 0 नहीं होगा। चेंज मतलब वेलोसिटी एक खास रेट से चल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन शुड बी द कांस्टेंट अगर होगा तब उस कंडीशन में आपको ये लगाना है, ठीक है। वापस देख लेते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस, अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है और किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है तो चेंज होगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, लेकिन अगर चेंज यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा क्योंकि इसका जो चेंज होता है वही एक्सेलरेशन होता है, तो इसका वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। ये तब ये कंडीशन लगाते हैं। आगे चलते हैं। फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल एवरेज वेलोसिटी, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये कई बार क्वेश्चन में भी आ जाता है ऐसा, तो आप इसको आप चाहे तो नोट डाउन करके लिखिए, बहुत अच्छी है। एवरेज जो वैल्यू होगी वेलोसिटी का वो सिंगल हो सकता है, बट एवरेज स्पीड हैव मैनी वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन देयर पाथ। कैसे भाई, देखिए थोड़ा समझिए। मान लीजिए कि हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। अगर आप एवरेज स्पीड की बात करेंगे, तो आप क्या कहेंगे, आप एवरेज स्पीड में बोलेंगे ना टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है ना। आप ये कहेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। और जरा देखिए डिस्टेंस तो पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ डिपेंड करता है। तो सोचिए अगर पाथ अलग कर दिए, जैसे कैसे भैया, एक बार ये वापस बताते हैं आपको। यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, इतने सारे पाथ होकर जा रहे हैं, यहां से यहां से यहां से यहां से। तो जैसे जैसे पाथ अलग होता जाएगा, डिस्टेंस पढ़ाते वक्त मैंने बताया था आपको, जैसे जैसे पाथ अलग होता जाएगा, जैसे जैसे वैसे वैसे उसका एवरेज स्पीड भी बदलता जाएगा, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का सिंगल वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है, ए से बी, इसका डिस्प्लेसमेंट यही होगा, कोई और नहीं हो सकता है। ऐसे नहीं बोलेंगे सर ये हो जाए क्या, या ये हो, नहीं होगा, ऑलमोस्ट हो, चाहे कुछ भी कर लो, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल है, सीधा, तो एक ही वैल्यू हो सकती है क्योंकि एक ही डिस्प्लेसमेंट होगा, 2-4 डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते। इसलिए आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ठीक वैसे ही जैसे अभी हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करी थी, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में टाइम बहुत छोटा होना चाहिए, डेल्टा टी टेंस टू 0 होनी चाहिए,
है ना। एक मान लीजिए कि t इज इक्वल टू, मान लीजिए t इज इक्वल टू 2 सेकंड की बात करी और एक t इज इक्वल टू 2.001 सेकंड की बात करी, तो जो डिफरेंस चेंज का हो रहा है वो ऑलमोस्ट बहुत कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं जब टाइम इंटरवल बहुत कम हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट एक और आ रहा है, यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी मे बी लेस देन, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, लेस देन और इक्वल टू द एवरेज स्पीड फॉर द पार्टिकल ऑफ द मोशन। एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो हमेशा एवरेज स्पीड से या तो बराबर या तो उससे कम होगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता ज़्यादा इससे? क्योंकि डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है उसके वैल्यू डिस्टेंस के या तो बराबर होगा या तो उससे कम होगा, उसके ज़्यादा, डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए वेलोसिटी भी जो है वो लेस देन होगा एवरेज स्पीड से, उससे कम होगा या उसके बराबर होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहेंगे? जब आपका डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, कांस्टेंट है, एक जैसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है मान लीजिए, और उसका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, तब भी हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। यहाँ पे तो चेंज हो रहा है या फिर हम ये बोल सकते हैं कांस्टेंट हो रहा हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये तभी पॉसिबल हो रहा होगा, हम तभी पॉसिबल बोलेंगे यूनिफॉर्म के अंदर में, तभी पॉसिबल हो पाएगा। ऐसा तब होगा जब आप एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं विदाउट रिवर्सिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज किए बिना, तो हम वहाँ पे यूनिफॉर्म कहेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म किसे कहा जाएगा? जिसके अंदर में मैग्नीट्यूड भी बदल रहा हो, डायरेक्शन भी बदल रहा हो, दोनों में से कोई एक बदल रहा हो या फिर दोनों बदल रहा हो, तो वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए तो नेक्स्ट अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। इन 1 सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम A to B moving in a semicircular as shown in figure, find the magnitude of average velocity। देखिए कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है जो A से B जा रहा है, A से B जा रहा है, ये इसका पाथ है, ये इसका रास्ता है, इस रास्ते होके जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, आपसे पूछ क्या रहा है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या कर रहे हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r और r की वैल्यू 1, इसका मतलब 2, टोटल डिस्प्लेसमेंट 2, और कितना टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, आंसर हो गया। एवरेज जो वेलोसिटी है एवरेज, वो क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 अपन में टोटल टाइम कितना आ रहा है 1, तो 2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में दे रखा था ना, हाँ मीटर में दे रखा है, यहाँ पे सेकेंड में दे रखा है, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे चल सकते हैं हम लोग। अ फार्मर हैज टू गो 500 मीटर ड्यू नॉर्थ, 400 मीटर ड्यू ईस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इजी से भी इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक बार इसको थोड़ा सा देखते हैं। चलिए क्या बोला हुआ है, 500 मीटर नॉर्थ की तरफ। तो आप जानते हैं नॉर्थ ऊपर है, चलिए मैं बता भी देता हूँ आपको कि यहाँ पे ये नॉर्थ होता है, यहाँ पे ये साउथ होता है, इधर ये ईस्ट होता है, इधर ये वेस्ट होता है। तो नॉर्थ जा रहा है 500 मीटर, ठीक है। 400 मीटर ईस्ट में जा रहा है, 400 मीटर ईस्ट में जा रहा है, और साउथ में जा रहा है 200 मीटर। कितना? 200 मीटर। तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, पहली बात क्या पूछा हुआ है आपसे? पहला पूछा हुआ है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को जोड़ दीजिए, 500, 400, 200, तो कितना होगा 1100 मीटर में है ना, मीटर में, सॉरी मीटर में। ओके, दूसरा डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट आपका सीधी लाइन, ज्वाइनिंग, ट्रायंगल बनाएंगे, टोटल है 500, 200 यहाँ हो गया तो 300 ये रहा होगा, टोटल हाइट 200 ये तो 300 ये,
ये 400 तो ये भी 400 पैरेलल, 400 मीटर तो 400 मीटर। अब ये निकालना है तो 500 का पाइथागोरस थ्योरम से। वैसे भी 3 4 5 ही होता है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो क्या होगा, 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, तो 1600 और 900 2500 500 आंसर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 500 मीटर। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होगा भाई, टाइम से भाग कर दीजिए, टाइम कितना लग रहा है, बीस मिनट, बहुत ढूंढने के बाद मिला 20 मिनट, तो 20 मिनट से भाग कर दीजिए तो क्या होगा भैया, 55 मीटर पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी 500 डिवाइडेड बाय 20, मैं सेकंड में नहीं लिख रहा हूँ, मिनट में ही चलने दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो 25 मीटर पर मिनट। ध्यान रखिएगा हम मिनट में ही चल रहे हैं, कन्वर्ट नहीं किया कहीं पे भी। आगे, वैसे इसमें कोई दिक्कत तो होगा नहीं, देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, बहुत इजी क्वेश्चन। ये हम लोग कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, अभी आगे करते हैं, ये भी हो चुका है, ये क्वेश्चन हो चुका है, आगे करते हैं। अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, he instantly turned and walked back home with a speed of 7.5 km per hour. The average speed of man over the interval of time 0 to 40 minutes. जरा समझिए, मान लेते हैं कि घर से चला वो कहाँ तक गया, मार्केट तक, घर से वो मार्केट चला, ठीक है। दूसरा, अगर वो वापस टर्न कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया, कितना डिस्टेंस, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर कितनी स्पीड से चला भाई, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, रिटर्न बैक करा टुवर्ड्स द घर। लेकिन क्या वो मार्केट से घर की तरफ, तो क्या वो घर पहुंच गया या रास्ते में ही है, रास्ते में ही है, कैसे पता चला, क्योंकि देखिए इंटरवल इसने दे रखा है और यहां से यहां तक का टाइम अगर आप निकालेंगे तो यहां से यहां तक का टाइम कितना आ रहा है, तो आप देखेंगे हाफ एन आवर आ रहा है, यानी 30 मिनट्स आ रहा है, 30 मिनट्स आ रहा है। तो 30 मिनट्स इसको इधर जाने में भी होना चाहिए। मानते हैं कि भाई यहाँ का स्पीड इसका 5 है, यहाँ का 7 है, तो हो सकता है कि जल्दी पहुँच गया होगा, है ना, तो टाइम हो सकता है कि कम लगेगा, डेफिनेटली 20-30 से तो कम होनी चाहिए। लेकिन पता लगाते हैं कि क्या वो घर पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो देखिए 30 मिनट तो यहाँ था और उसने एवरेज स्पीड पूछा होता 0 से 40 मिनट के ही में, तो आपको करना क्या है, रिमेनिंग आपको 10 मिनट ही इधर चला, रिमेनिंग 10 मिनट ही चला है वो। वापस देखिएगा यहाँ पे, घर से मार्केट की तरफ चला, साफ बोला हुआ है कि भाई 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और 2.5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। जब वो रिटर्न आया तो मात्र 10 मिनट चला। कैसे? क्योंकि उसने बोला हुआ 0 से लेकर 40 मिनट तक आपको बताना है। तो घर से जब वो मार्केट चला तो टोटल हमने टाइम निकाला, कितना लगा उसको, तो हाफ एन आवर यानी 30 मिनट्स लगा। तो 10 ही मिनट इधर चलना है और आगे भी जा रहा होगा, लेकिन हमें पूछा केवल 10 ही मिनट आगे तक का है, क्योंकि टोटल 40 मिनट तक का ही आपसे पूछा हुआ है। तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये निकालना है, तो एस निकालना है। तो एस के लिए क्या करेंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कितना है 7.5 किलोमीटर पर आवर और टाइम क्या है 10 मिनट, 10, चूँकि आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे 60 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से
तो 1/6 7.5 1.25 लगभग किलोमीटर, इतना कुछ आएगा। अगर 1.25 किलोमीटर आ गया तो जाने का टाइम 2.5, घर से मार्केट तक का जो डिस्टेंस है वो 2.5 किलोमीटर तय किया, लेकिन जब इधर आ रहा था तो 1.25 किलोमीटर ही तय कर पाया 40 मिनट, ओवरऑल पूरे 40 मिनट में, क्योंकि 10 ही मिनट में वो भागना था उसको। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया? 1.25। ठीक है, तो टोटल अब डिस्टेंस कितना है, दोनों को जोड़ दीजिए। टोटल डिस्टेंस 2.5 प्लस 1.75 3.75 1.25 होगा, 1.25 सॉरी, टू 3.75। नाउ 3.75 टोटल डिस्टेंस आ गया। अब टोटल टाइम कितना है? 40। 3.75 डिवाइडेड बाई 40, चूंकि मिनट में तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे, यानी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो लगभग 25/4 के आसपास आएगा, 4 के आसपास आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 25/4 करेंगे तो 6.25 आएगा, 6.25 आएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5.6 के आसपास आएगा। तो 5.6 राउंड ऑफ करके 6 ले लिया गया है, और 6.25 के अंदर में 2 को छोड़कर केवल 6 लिया गया है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, उसको सॉल्व करिएगा तो 5.625 आएगा, उसको सॉल्व करिएगा तो यही आएगा। लेकिन इसको सब सॉल्व करिएगा तो आएगा 6.25, 25/4 करिएगा तो 6.25 आएगा। इसको देखिए, यहाँ से देखिए तो डेसिमल के बाद जो संख्या वो 5 से ज़्यादा है, राउंड ऑफ करा तो 6 कर दिया, और ये 5 से कम है तो राउंड ऑफ करने के बाद भी 6 ही रहेगा, इसलिए दोनों बराबर हो गया ये इस तरह से। ठीक है, चलते हैं आगे। अ पार्टिकल इज कंस्टेंट, कंस्टेंट का मतलब होता है रिजिड होकर, विवश होकर चल रहा है। देख लीजिएगा भैया, हिंदी इंग्लिश है ना। टू मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड। अच्छा, अपनी जगह पर रिटर्न हो जाता है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है ना। टोटल डिस्टेंस आपको बताना है। देखिए डिस्प्लेसमेंट तो डेफिनेटली 0 होगा जी, पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन, क्या एवरेज स्पीड इसका 3 मीटर पर सेकेंड होगा? चेक करिए यहाँ पे भैया, क्या दे रखा है, 30 मीटर और 10, बिल्कुल सही है, यही होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ए बी डी, मतलब केवल डी करेक्ट है, मतलब क्योंकि उसमें दोनों ये ऑप्शन आ गया ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, आगे चलते हैं। अब 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म velocity of 45 km per hour. The time taken by the train to cross a bridge of length 850 मीटर। मान लीजिए कोई एक ब्रिज है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई ये ब्रिज है, मतलब मैं ऐसा कुछ बना रहा हूँ, ये भैया ये ब्रिज है, मान लीजिए, मतलब ये ब्रिज है और इस पे ये ऐसा कुछ ले लीजिए भैया, है ना। ये कौन सा ब्रिज है, आप भी यही सोच रहे होंगे, तो मैं भी यही सोच रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने, यहाँ पे वो कौन सा चीज़ है भाई, बस है ना, क्या है, ट्रेन है, ट्रेन है। तो भाई ट्रेन इसमें क्रॉस कर रहा है, तो ब्रिज की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ की बात करें तो 850 मीटर लेंथ है, और खुद का ये लेंथ कितना है, इसका खुद का लेंथ कितना है,
कितना दे रखा है 150 मीटर। तो जब वो क्रॉस करेगा, तो क्रॉस जब करेगा तो क्रॉस तो तभी माना जाएगा ना जब आप इस पूरे से बाहर चले जाएंगे। क्रॉस तो तभी माना जाएगा आप इस जब पूरे से बाहर चले जाएंगे। तो टोटल आपका जो डिस्टेंस होगा वो ब्रिज प्लस ट्रेन का लेंथ भी होगा, जो कि 1000 मीटर होगा। कितने का होगा 1000 मीटर, 850 मीटर और 150 मीटर। 1000 मीटर। ओके, कितनी स्पीड चल रहा है 45। तो 45 को आपको मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा। तो आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, 5 मल्टीप्लाइड बाई 18 से कर दीजिए, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा और जो आएगा वो इसका आंसर आएगा। ठीक है, आई थिंक 80 सेकेंड आ जाएगा इससे, है ना। 80 सेकेंड इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है ये। अ पार्टिकल ट्रेवल 3/4 ऑफ द सर्कल of radius r in time t, the magnitude of the average velocity of the particle in this time interval, तो क्या होगा। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कल है, मान लीजिए कि सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, और आपके पास क्या दे रखा है 3/4 आपके पास रेडियस आ रहा है, ऑफ कोर्स, ठीक है, रेडियस आ रहा है, 3/4 हो रहा है। 3/4 मतलब ये यहाँ तक, मतलब A से चलकर आप B तक यहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से चलते 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 कहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ तक। तो आपका एक पॉइंट हो गया यहाँ और दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ। ओके, एवरेज वेलोसिटी बतानी है आपको। क्या बतानी है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए ये डिस्टेंस लेंगे, डिस्प्लेसमेंट ये लेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट होगा r√2, ये r, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट r√2 डिवाइडेड बाय, चूंकि टाइम है तो टोटल टाइम यहाँ पे t दे रखा है, टोटल टाइम t दे रखा है, तो t से भाग कर दिया, तो ऑप्शन A नहीं C है, ऑप्शन C करेक्ट, ठीक है। और ये B नहीं D है, ये है सिली मिस्टेक, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अ बॉय इज रनिंग ओवर अ सर्कुलर ट्रैक विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, पहले तो ऑप्शन चेंज कीजिए भैया, सी है ये और ये अगेन डी है, ठीक है। सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, फिर से ये सर्कुलर वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। ए से स्टार्ट हुआ, सर्कुलर पे भाग रहा है, ये ट्रैक पे भाग रहा है, कितने से भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, ठीक है, भागने देते हैं। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉय अलोंग सेमी सर्कल, मतलब कहां तक भाग रहा है, यहां तक, यहां तक। तो यहां तक का आपको क्या पूछा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या कर लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से लेकर बी तक का कितना है 2r, तो लिख दीजिए भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट 2r हो गया। टोटल टाइम, सर टोटल टाइम तो नहीं दे रखा है, कैसे बनाएंगे, टोटल टाइम नहीं दे रखा है। तो देखिए क्या ये हमें पता है सेमी सर्कल का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा 2πr का आधा πr, ठीक है। पूरा अगर घूमता तो कितना होता है 2πr, और आधा घूम रहा है तो कितना होगा πr, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये है, और स्पीड कितना है इसका, स्पीड क्वेश्चन में बोला हुआ है कि उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना हो गया πr, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड कितना 10, तो ये टाइम आप वहाँ पे रख दीजिए ना, क्या आ गया आंसर ही आ गया, इंटू 10, r से कट गया, 20/π इसका आंसर हो गया, और ऑप्शन हो गया डी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग यहीं तक बात करते हैं। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अब हमारा एक्सेलेरेशन बात होगा, बहुत छोटा छोटा पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।